अब तक दौरे जदीद की हमारी इस्लामी तारीख़ के बाज़ पहलू ऐसे हैं जिन पर दाद तहकीक देने की ज़रूरत है, क्योंकि जदीद तारीख़ को मसख करके पेश किया गया है। यहूद व नसारा से मुतासर और कौमियत परस्त मौरखीन ने जानबूझ कर बाज़ ऐसी बातें खिलाफत और हमारी इस्लामी तारीख़ की तरफ मंसूब कर दी हैं जिनका इस तारीख़ से दूर का वास्ता भी नहीं है, और वो इल्ज़ामात और बहतान तराजियाँ आज तक हमारी तारीख़ का हिस्सा चली आ रही हैं। इन इल्ज़ामात की तरदीद और इन बहतान तराजियों और तशकीक व शुबहात को दूर करने की बहरहाल ज़रूरत है, ताकि नस्ल नो इल्मी हक़ाइक़ का नूर लेकर आगे बढ़ सके और अपनी शानदार माजी से अपना ताल्लुक़ इस्तवार रख सके। तारीख़ जदीद पर खामा फरसाई करते हुए ज़रूरी है कि तारीख़ को बिगाड़ने और इसको गलत रंग देने में मासूनी मजालस और मगरबी पॉलिसियों के किरदार को अयां करें, जिनको यहूदियों और नसरानियों के एजेंटों ने वाज़िया किया था। इन तमाम का ताल्लुक़ लिबरल और नेशनल दामोदारों से है। इन लोगों ने मासूनी अनासर को तारीख़ के मैदान में नुमायाँ किया और मासूनी तारीख़ के किरदार को आज़ादी की तहरीकों के किरदार का नाम दिया और लोगों को इस बात पर उभारा कि वो आज़ादी की इन तहरीकों का साथ दें। हालांकि ये आज़ादी की तहरीकें नहीं थीं, मासूनी तहरीकें थीं जिन पर आज़ादी की तहरीकों का लेबल लगा दिया गया था। कदीम और जदीद इस्लामी तारीख़ एक ऐसा इल्म है जिसको इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हदफ़ तनकीद बनाया है, क्योंकि ये मुसलमान ग्रोहों के तशख़्ख़ुस की तमीर व तश्कील में अहम नज़रियाती फ़िक्री और तरबीती मुहाफ़िज़ की हैसियत रखता है। अमूमी तौर पर इस किताब में तारीख़ उस्मानी को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया गया है, लेकिन शुमाली अफ्रीका में खिलाफत उस्मानिया के किरदार पर ख़ुसूसी रोशनी डाली गई है। इस तहक़ीक़ में इन कदीम बुनियादों जिन पर दौलत उस्मानिया कायम की गई है से लेकर अंग्रेज़ी एजेंट और मुल्हद कबीर मुस्तफ़ा कमाल के हाथों खिलाफत के सकूत तक और इसके अरसा तक बात की गई है। इस मुताला के दौरान मुअल्लिफ़ ने दौलत उस्मानिया के रुज ज़वाल के असबाब, अरकान दौलत के किरदार, ताकतवर सलातीन, उलमा की कदर फ़ज़ाई, शरीयत इस्लामी के नफाज, इस्लाम की इशाअत में उस्मानियों की कोशिशों, इस्लामी मुल्कों के सलेबियों के मुसलसल हमलों से दिफा के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम की हैं। मुअल्लिफ़ ने हालात व वाक़यात को पेश करते हुए अहले सुन्नत के मनहज का इल्तिज़ाम किया है और कोशिश की है कि वाक़यात पर हुक्म लगाते वक्त अदल व इंसाफ का दामन हाथ से न छूटे, ताकि वह इस तरह इन बहुत सारे गलत अहकाम और मफाहीम को दुरुस्त करने में अपना हिस्सा डाल सके जो इस्लामी उस्मानी सल्तनत के बारे में मशहूर हो गए हैं। अल्लाह ताला नीयतों को जानता है और वही राह मुस्तकीम की तरफ हिदायत देने वाला है। अब बात करते हैं तुर्कों के अबाव जदाद की। मावरा अल नहार का इलाका जिसे आज हम तुर्कस्तान का नाम देते हैं, जो मशरक़ में मंगोलिया और शुमाली चीन की पहाड़ियों से मगरब में बहरा खिज़र, बहरा फ़रज़ीन और शमाल में सहरिया के मैदानी इलाकों से जनूब में बरसगीर और फ़ारस तक फैला हुआ है। गज़ ख़ानदान का वतन है। इस इलाके में इस ख़ानदान के बड़े बड़े कबाइल रिहाइश पजीर थे और तुर्क या अतराक के नाम से पहचाने जाते थे। 6वीं सदी ईस्वी के नस्ब सानी में इन कबीलों ने अपने वतन असली को खैरबाद कहकर ग्रोह दर ग्रोह एशिया को चक की राह ली। मौरखीन इनकी इस नकल मकानी की कई तो जिहाद करते हैं। बाज़ का ख्याल है कि इसकी वजह इक़्तिसादी बदहाली थी। शदीद कहत और बढ़ती हुई आबादी ने इन्हें तुर्क वतन पर मजबूर किया और वो ऐसे इलाकों में आकर बसे जहाँ वसी चरागाहें हैं और खुशहाल ज़िंदगी के असबाब वाफर मिकदार में मौजूद थे। बाज़ तारीख़ निगारों का नुक्ता नज़र यह है कि इस नकल मकानी के पीछे सियासी अवामल कार फरमा थे। तुर्कों को बाज़ ऐसे ताकतवर कबाइल की दुश्मनी का सामना करना पड़ा जिनकी ताकत और तादाद इनसे कहीं ज़्यादा थी। जैसे मंगोलिया। इस दुश्मनी से बचने के लिए इन्होंने तुर्कस्तान को छोड़कर ऐसे इलाके की राह ली जहाँ वो अमन व आतशी की ज़िंदगी बसर कर सकते थे। ये राय डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अब्दुल बिन दहीश की है। लिहाजा मंगोलियों की दुश्मनी से बचने के लिए इन कबीलों ने मगरब की राह ली और दरियाए जीहो के करीबी इलाके में बस गए, जहाँ से बाद में वक्तन फ़वक्तन तबरस्तान और जरजान आए, यहाँ बुदबाश अख्तियार कर ली। इस तरह तुर्क इन इस्लामी इलाकों से करीब हो गए जिनको मुसलमानों ने 21 हिजरी 641 में मार्का नेहावंद और फ़ारस में दौलत सासानिया के सकूत के बाद फ़तह किया था। इस्लामी दुनिया के साथ तुर्कों का इस्तेहाल 22 ईस्वी और 652 को इस्लामी फ़ौजों ने बाब के इलाकों की तरफ पेश कदमी की ताकि इन इलाकों को फ़तह करें। ये वो इलाके थे जिनमें तुर्क सुकूनत पजीर थे। इस्लामी सिपा के सिपा सलार अब्दुर्रहमान बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुर्कों के सरदार शहर बरज़ार से मुलाकात की। शहर बराज ने अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इजहार किया कि वो अरमन पर हमला करने के लिए इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार है। अब्दुर्रहमान ने इन्हें अपने कायद सराका बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भेज दिया।
शहर बराज ने सराका से मुलाकात की और इनसे अपनी खिदमात पेश करने के सिलसिले में बात की। सराका ने इनकी पेशकश को कबूल कर लिया और इस बारे में एक अरीज़ा हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम तहरीर किया और उन्हें इस बारे में इतला दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी सराका की राय से इत्तफ़ाक़ किया और इसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। यूँ मुसलमानों और तुर्कों में किसी किस्म की जंग ना हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर अमन पर हमलावर हुए और वहाँ इस्लाम की इशाअत हुई। इसके बाद इस्लामी लश्कर फ़ारस के शमाल मशरक़ इलाकों की तरफ बढ़े ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों दौलत सासानी के सकूत के बाद इन इलाकों में इलाही दावत की तरवीज़ हो सके। ये वो इलाके थे जो शमाल की तरफ इस्लामी सिपाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जब सुलह के मुआहदे की बदौलत ये मुश्किलात ख़त्म हो गईं तो इन इलाकों और मुल्कों तक पहुँचने की राह हमवार हो गई और तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान रवाबत और ज़बत पैदा हो गया। तुर्क इस्लामी तालीमात से बहुत मुतासर हुए और इस्लाम कबूल करके इस्लाम की इशाअत और गुलबा दीन के लिए मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल हो गए। खलीफा राशिद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफत में तबरस्तान का पूरा इलाका फ़तह हुआ। 31 हिजरी को इस्लामी लश्कर दरियाए जिजियों से पारातार और मावरा अल नहार के इलाके में पड़ाव किया। इस इलाके के तुर्क जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम का दिफा करने और खुदाई पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जहादी सरगर्मियों में शरीक हो गए। इसके बाद भी इस्लामी लश्कर की पेशकदमी जारी रही। हज़रत अमीर मुआविया के दौर में बुखारा फ़तह हुआ। कामयाबी और कामरानी का ये सिलसिला आगे बढ़ा और समरकंद भी इस्लामी कलमरू में शामिल हुआ, ताकि इस्लामी सल्तनत की सरहदें वसी से वसी तर होती गईं। और एक वक्त वो भी आया कि मावरा अल नहर के तमाम इलाके इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए और इनमें बसने वाले तुर्क कबाइल ने खालिस इस्लामी तहजीब व तमद्दन को अख्तियार किया। अब्बासी खुलफा और अमरा के दरबारों ने तुर्कों का असर व नफूस बढ़ना शुरू हुआ। हर शोबे में तुर्कों की एक मुतबन तादाद देखी जाने लगी। फ़ौज, कातब और हुकूमत के दूसरे आला मनासब गर्जिका के कोई ऐसा शोबा नहीं था जहाँ तुर्क मौजूद ना हों। अपनी खुदादाद सलाहियतों और इखलास की बदौलत इन्हें बड़े बड़े मनासब पर फाइज किया गया। जब मौक़सम तक़सीम खिलाफत पर मुतमिन हुआ तो तुर्कों ने असर रूह के सामने आला मनासब के सब दरवाजे खुल पड़े। बड़े बड़े मनसब तुर्कों के पास सुपुर्द हुए। तुर्क अब सल्तनत के हर शोबा में कलीदी आसामियों पर काम करने लगे। दरअसल मौक़सम ईरानी असर और नफूज़ की बींसकनी करना चाहता था। ईरानी खलीफा अल मामून के दौर से एक बहुत बड़ी ताकत की हैसियत से हुकूमती ओहदे पर फाइज चले आ रहे थे और इनमें काफ़ी हद तक खुद सरी के आसार नुमायाँ होने लगे थे। मौक़सम इस इक़दाम ने लोगों को काफ़ी हद तक मुश्तकल कर दिया। अवाम और सिपाह दोनों में बेचैनी फैल गई। यही वजह थी कि मौक़सम अपने लिए एक नए शहर की बुनियाद रखी जहाँ इसकी ज़ाती फ़ौज और अवान मददगार रिहाइश पजीर हुए। यह नया शहर सामरा के नाम से मौसूम किया जाता था और बगदाद से 125 किलोमीटर दूर था। यूँ तारीख़ इस्लामी के अहम तरीन दौर में तुर्कों को सल्तनत में ख़ासी अहमियत हासिल हो गई, हत्ता कि वो वक्त भी आया कि तुर्कों ने एक बहुत बड़ी इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत का दौलत अब्बासिया के खुलफा के साथ मजबूत ताल्लुक़ था। यह सल्तनत तारीख़ में सल्जूकी सल्तनत के नाम से पहचानी जाती है। अरबी इस्लामी मशरक़ में रूनमा होने वाले वाक़यात के स्टेज पर सल्जूकियों के ज़हूर के इन इलाकों की सियासी तब्दीली पर बहुत गहरे असरात पड़े, जिनको एक तरफ अब्बासी खुलफा अपनी कलम रूह में शामिल रखने के लिए कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ शियों की फ़ातिमी खिलाफत अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसे हालात में सल्जूकियों ने एक बहुत बड़ी तुर्की सल्तनत की बुनियाद रखी जो 5वीं सदी हिजरी के मुताबिक 11वीं सदी ईस्वी में सामने आई। ये सल्तनत खरासान, मावरा अल नहार, ईरान, इराक, बिलाद शाम और एशिया कुचक के इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस सल्तनत का मुस्तकर पहले ईरान का शहर रे था और बाद में इराक का शहर बगदाद करार पाया। इसी दौरान खरासान, मावरा अल नहार, करमान, बिलाद शाम, सलाबका शाम और एशिया कुचक और इसमें कई छोटी छोटी सल्जूकी सल्तनतें मारज़ वजूद में आईं। ये तमाम सल्तनतें ईरान और इराक में सल्जूकी सुल्तान के ताबियां थीं। सल्जूकियों ने बगदाद की अब्बासी खिलाफत और इसके मज़हब अहले सुन्नत अल जमात की खूब मदद की। ये सल्तनत एक तरफ ईरान और इराक में शिया सुन्नी और दूसरी तरफ मिस्र और शाम में उबैदी फ़ातिमी असर नफूज़ के दरमियान में गिरी ज़वाल के करीब पहुँच चुकी थी। सल्जूकियों ने यही इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दिया और उबैदी फ़ातिमी खिलाफत के सामने डट कर खड़े हो गए। सल्जूकी सरदार तगरल बेग ने 447 में बगदाद के अंदर वही सल्तनत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया। तमाम शोरशों पर
काबू पा लिया। मसाजिद के दरवाज़ों से सहाबा कराम अलैहि रिज़वानुल्लाह के सब व शितम पर मबनी तहरीरें मिटा दी और राफजियों के शेख अब्दुल्ला अल जलाब को राफज में गलो की वजह से कत्ल कर दिया। यही शिया नफूज बगदाद में और अब्बासी खलीफा पर छा चुका था। जब सल्जूकियों ने बगदाद से दौलत बोही का खात्मा कर दिया और सुल्तान तगरल बेग अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत में दाखिल हुआ तो खलीफा कायम बिमरुल्लाह ने इनका शानदार इस्तकबाल किया, इन्हें नहायत कीमती खलत अता की, अपने पास बिठाया और बड़े मुअज़्ज़ज़ अलक़ाबात से नवाजा। इन अलक़ाबात में एक लक़ब सुल्तान रुकनुद्दीन तगरल बेग है। इसके अलावा अब्बासी खलीफा ने यह हुक्म सादर किया कि सुल्तान तगरल बेग का नाम सकूं पर कुनिंदा किया जाए। बाद बगदाद की मस्जिदों में इसके नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा और इसके हक़ में जुमा व दैन की नमाज़ों में दुआ की जाए। खलीफा की इस कदर अफजाई की वजह से सल्जूकियों को पूरी इस्लामी दुनिया में बेपनाह कदर मंजिलत हासिल हुई और वह बगदाद में यूहियों की जगह स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। खलीफा अब्बासी अब इनके हर मशवरा को बतैयब खातिर कबूल करता था और इनकी बड़ी इज़्ज़त करता था। तगरल बेग बड़ी ताकतवर शख्सियत का मालिक था, बड़ा ज़हीन कमाल, शुजा, दयानतदार, नेक और अदल इंसान था। इन्हें खसाइल हमीदा की वजह से इसकी हिमायत में आए रोज़ इजाफा होता चला गया और इसने एक नहायत ही ताकतवर लश्कर तैयार कर लिया। तगरल बेग ने कोशिश की कि तमाम सल्जूकी तुर्क मुत्तहिद रहें और इस्लाम की इशाअत में भरपूर हिस्सा लें। खलीफा कायम बिमरुल्लाह ने सल्जूकी सल्तनत के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बुनियादों पर कायम करने की खातिर तगरल बेग के बड़े भाई जाफरी बेग की बेटी से शादी कर ली। ये शादी 448 ईस्वी के मुताबिक 1059 में हुई। फिर शाबान 454 में बेमुताबिक 1062 में तगरल बेग की शादी खलीफा अब्बास कायम बिमरुल्लाह की बेटी से हुई, लेकिन इसके बाद तगरल बेग ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा ना रहे। 8 रमज़ान अल मुबारक 454 हिजरी में मुताबिक 1062 को यानी सिर्फ एक माह बाद इनका इंतकाल हो गया। इस वक्त तगरल बेग की उम्र 70 साल थी। अपनी वफ़ात से पहले तगरल बेग खरासान, ईरान और इराक़ के शुमाल मशरक़ी इलाकों में अपने हाथ से सल्जूकी इक़्तिदार और गुलबा का काम मुकम्मल कर चुके थे। सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान बहादुर शेर। अलप अरसलान ने अपने चचा ज़फ़र बेग की वफ़ात के बाद ज़माम इक़्तिदार अपने हाथ में ली। गर्चा इक़्तिदार की खातिर मुल्क में कुछ झगड़े हुए, लेकिन अलप अरसलान ने इन तनाज़ात पर बर वक्त काबू पाकर हालात को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अलप अरसलान अपने मरहूम चचा तगरल बेग की तरह एक नहायत मुदब्बर, तजर्बाकार लीडर और जुर्रतमंद शख्सियत का मालिक मुखलिस कायद था। इसने मुल्की सरहदों को वसी करने के लिए एक नहायत ही दानिशमंदाना पॉलिसी इख्तियार की। जो इलाके सल्जूकी सल्तनत के ज़ेर नगी थे, पहले इनके इस्तेहकाम को यकीनी बनाया और इसके बाद बैरूनी दुनिया की तरफ पेश कदमी की। सुल्तान अलप अरसलान हमेशा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और अपनी इनके इस्तेहकाम को यकीनी बनाया और अपनी पड़ोसी मसीह सल्तनतों में इस्लाम की इशाअत के लिए बेकरार रहता था। इसकी हमेशा से ये कोशिश रही कि अर्मन और रूम के इलाके इस्लामी कलम रूह में शामिल हों। दरअसल वो एक मुखलिस मुजाहिद था और इस्लामी जहाद की रूह ही वो वाहिद हल था जिसकी बदौलत अलप अरसलान को शानदार कामयाबियाँ नसीब हुईं और इसकी जहादी सरगर्मियों में दीनी रंग अख्तियार कर लिया। सल्जूकी सल्तनत का ये अजीम कायद एक मुखलिस जहादी शख्सियत और मसीही इलाकों में इस्लाम की इशाअत व तरवीज़ के लिए बेहद हरीस इंसान की शक्ल में नमूदार हुआ और दौलत बेंज नतीनिया के बहुत सारे इलाकों में इस्लाम का अलम लहरा दिया। अलप अरसलान अपनी मुमलिकत की सरहदों को वसी करने से पहले 7 साल के अरसे तक अपनी मुमलिकत के दूर दराज इलाकों के हालात का जायज़ा लेता रहा और जब इन इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतमिन हो गया तो अपने अजीम मकासद को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। इनके सामने अब एक ही हदफ था, सल्जूकी सल्तनत के पड़ोस में वाक़या मसीही इलाकों को फतह करना, मिस्र में फ़ातिमी दौलत के इक़्तिदार को ख़त्म करना और तमाम इस्लामी दुनिया को अब्बासी खुलफा और सल्जूकी इक़्तिदार के झंडे के नीचे मुत्तहिद करना। अलप अरसलान ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और इस लश्कर की क़यादत करता हुआ अर्मन और जोजिया की तरफ रवाना हो गया। ये इलाके बहुत जल्द इनके हाथों फतह हुए। अलप अरसलान आगे बढ़ा और शाम के इलाके पर योरश की हलब में मुर्दासी हाकम थे। इस सल्तनत की बुनियाद 414 हिजरी के मुताबिक 1023 में साहला बिन मुरास ने रखी थी। ये एक शिया सल्तनत थी। अलप अरसलान ने मुर्दासी सल्तनत का मुहासरा कर लिया और इस सल्तनत के फरमा मर्दा महमूद बिन साहला बिन मुरास को मजबूर किया कि वो मिस्र के फ़ातिमी खलीफा की बजाय अब्बासी खलीफा की हुकूमत को तस्लीम करे और लोगों को इस हुकूमत के अहकाम का पाबंद करे। इसके बाद अलप अरसलान ने एक तुर्की निजात कायद और बिन औरक ख्वारज़मी को जनूबी शाम पर हमला करने के लिए भेजा। ख्वारज़मी ने फ़ातिमियों से रमल्ला और बैतुल मुक़द्दस छीन लिए,
लेकिन अस्कलान पर कब्जा न हो सका, जिसे मिस्री हदूद में दाखिले के लिए एक बहुत बड़े दरवाजे की हैसियत हासिल थी। इस तरह सल्जोकी बैतुल मुक़द्दस के अंदर खलीफा अब्बासी और सुल्तान सल्जोकी के मरकज़ से करीब हो गए। 426 में मक्का मुकरमा के गवर्नर मोहम्मद हाशिम का कासद सुल्तान अलप अरसलान के दरबार में पहुंचा। कासद ने इतला दी कि शरीफ मक्का खलीफा अल कायम पाशा और सुल्तान अलप अरसलान के नाम का खुतबा दे रहा है और आइंदा से वो अबदी सल्तनत की बजाय अब्बासी खिलाफत के अहकामात की पाबंदी करेगा। कासद ने यह भी बताया कि मक्का शरीफ में आइंदा अल खैरल के अल्फाज और दूसरे शिया अल्फाज अजान में नहीं दोहराए जाएंगे। सुल्तान ने शरीफ मक्का के कासद की बड़ी इज़्ज़त अफजाई की। 30,000 दिनार गवर्नर मक्का की खिदमत में अरसाल किए और कहला भेजा कि अगर गवर्नर मदीना ऐसा करेगा तो इसकी खिदमत में 20,000 दिनार पेश किए जाएंगे। अलप अरसलान की इन फतूहात ने रूमी शहनशाह डोमानूस और डियोजेस को आतिश ज़ेर पर कर दिया और इसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो हर कीमत पर अपनी शहनशाहियत का दिफा करेगा। इस मकसद की खातर इसने अपनी पूरी फ़ौज सल्जोकियों के ख़िलाफ़ जंग में झोंक दी। रोमी और सल्जोकी फ़ौजों में कई खून रेज मार्के हुए। मिलाद ज़िक्र का मार्का इनमें सबसे ज़्यादा अहम है, जो 463 के मुताबिक अगस्त 1070 को बर्पा हुआ। इब्ने कसीर लिखते हैं कि इस मार्के में रूम का बादशाह डोमानूस पहाड़ की मानंद लश्करों को लेकर रवाना हुआ। इन लश्करों में रोम, रूस, बरतानिया और कई दूसरे मुल्कों के सिपाही शरीक थे। डोमानूस की जंगी तैयारियाँ भी खूब थीं। इस लश्कर में 35 बतरीक भी शरीक थे और हर बतरीक के साथ 2-2 लाख घोड़ा सवार थे। 35,000 फिरंगी और 15,000 दूसरे जंगजू जो इसके अलावा थे, जो कस्तंतीनिया से तल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा 1 लाख नकब लगाने वाले, 1 लाख खदाई करने वाले, 1,000 रोज़ जारी 400 बैल गाड़ियों जिन पर फ़ौजों की वर्दियाँ, असला, घोड़ों की जीनें और किला शिकन आलात लदे हुए थे। और इसमें एक ऐसी भी थी जिसको 1,200 आदमी चलाते थे। डोमानूस खुदा इसका सत्यानाश करे ये सब लाओ लश्कर लेकर इस्लाम और अहले इस्लाम को मिटाने का मकसद लेकर आगे बढ़ा था। इसको अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि फ़तह से पहले ही इस्लामी इलाके में इसने अपने बतरीकों को जागीर में देने का ऐलान कर दिया था। हत्ता कि बगदाद भी एक बतरीक के नाम कर दिया। इनका प्रोग्राम ये था कि जब इराक़ और खुरासान के इलाके फ़तह हो जाएंगे तो वो यकबारगी हमला करके शाम के इलाके मुसलमानों से वापस ले लेंगे। वो ये सोच रहे थे और तकदीर हंस रही थी और कह रही थी कि सुल्तान अलप अरसलान और रूमी फ़ौजों का आमना सामना हुआ और ज़हरा के मकाम पर बदा के रोज़ हुआ। ज़िकात के महीने के अभी 5 दिन बाकी थे। रूमी फ़ौज की कसरत तादाद को देखकर अलप अरसलान कुछ परेशान हुआ, लेकिन फ़कीह अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बुखारी ये हनफी बुज़ुर्ग थे। इनको हौसला दिया और कहा, सुल्तान मोहतरम जुमा शरीफ के रोज़ जब खुतबा जुमा के खुतबे पढ़ रहे हूँ और मुजाहिदीन के लिए दुआएं मांग रहे हूँ, ऐन इस वक्त दुश्मन पर हमला कर दें। अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं के तफ़ैल सुल्तान को फ़तह अता फरमाएगा। जब वो वक्त आया और दोनों लश्कर मैदान में उतरे तो अलप अरसलान अपने घोड़े से उतरा, ज़मीन पर सर रख कर और अपनी पेशानी को खाक आलूद करके बारगाह खुदाबंदी में फ़तह नुसरत के लिए मुल्तजी हुआ। अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद फरमाई और नसरानियों के सरों को झुका दिया। मुस्लिम सिपाह ने कश्तों के पश्ते उल्टी दिए और रूमी बादशाह और सिपा सलार फ़ौज डोमानूस गिरफ़्तार हुआ। इसे एक रूमी गुलाम ने गिरफ़्तार किया। जब शाह रूम को सुल्तान अलप अरसलान के हजूर पेश किया गया तो सुल्तान ने अपने हाथ से इसको 3 कोड़े मारे और पूछा, अगर मैं गिरफ़्तार होकर तेरे सामने पेश होता तो तू मेरे साथ क्या सलूक करता? डोमानूस ने कहा, मैं तुमसे इंतहाई बुरा सलूक करता। अलप अरसलान ने कहा, मेरे बारे में तेरा क्या गुमान है? डोमानूस बोला, तो या तो मुझे कत्ल कर देगा या अपने मुल्क में मेरी तशहीर करेगा या माफ़ कर देगा या फ़िदिया लेकर रिहा कर देगा। अलप अरसलान ने कहा, मेरा इरादा ये है कि तुझको माफ़ कर दूं और फ़िदिया लेकर छोड़ दूं। लिहाजा सुल्तान ने इसे 15 लाख अशरफियाँ फ़िदिया लेकर इसे आज़ाद कर दिया। जब डोमानूस रवाना होने लगा तो सुल्तान ने इसे पीने के लिए मशरूब दिया। वो सुल्तान के इस नेक सलूक से बहुत मुतासर हुआ, ज़मीन बोस हुआ, ताज़ीम बजा लाया। सुल्तान ने इनायत 10,000 दिनार फ़िदिया छोड़ दिए ताकि वो इनसे ज़्यादा और ख़रीद सके। खुद इसकी पेशवाई के लिए दूर तक चला गया। गिरफ़्तार शुदा बतरीकों की एक जमात को आज़ाद करके बादशाह के साथ रवाना कर दिया ताकि वो तन्हा सफ़र न करे। इन तमाम नवादशात के अलावा अपनी तरफ से एक मुहाफ़िज़ दस्ता भी इनके साथ रवाना कर दिया ताकि कोई मसला न पेश आए। इस मुहाफ़िज़ दस्ता के पास एक झंडा था जिस पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अलप अरसलान का एक मुख्तसर से लश्कर लेकर, जिसकी तादाद 15,000 से ज़्यादा नहीं थी, की मदद से शहनशाह रूम डोमानूस के 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त फाश से दोचार करना कोई मामूली वाक़या नहीं था।
इस वाक़या ने रूमियों की कमर तोड़ कर रख दी। एशिया कूचर के अक्सर इलाकों में रूमी शहनशाहियत की चोलें हिल गई थीं। यही वो इलाके थे जो रूमी शहनशाहियत के सतून और बुनियादी ख्याल किए जाते थे। सल्जूकियों की इस शानदार फतह ने बैज़ंतीनी हुकूमत को इन इलाकों में बिलतदरीज कमज़ोर करना शुरू कर दिया। हत्ता कि एक वक्त वो भी आया कि इस कदीम तरीन सल्तनत का उस्मानियों के हाथों खात्मा हो गया। अलप अरसलान एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान था। फतह के मादी और मानवी हर दो असबाब से इस्तिफ़ादा करता था। उलमा इस्लाम की हम नशीनी से बहर उठता था। इनकी नसीहतों को गोश होश से सुनता और इन पर अमल करता। क्या ही खूब नसीहत थी जो आलम रबानी अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बुखारी हनफी ने की। मार्का मुल्ला ज़िक्र जिसका अभी ज़िक्र हुआ है में जब अलप अरसलान रूमी फ़ौज की कसरत देखकर परेशान हुआ तो इस सूफ़ी मनुष्य ने आलम ने इसकी ढारस बंधाई और कहा, सुल्तान तू अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत के लिए जंग कर रहा है और अल्लाह करीम का वादा है कि अल्लाह ताला अपने दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर देगा। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने फ़तह और कामरानी आपके मुकद्दर में लिख दी है। बरोज़ जुमा जब खुतबा इस्लाम मिंबरों पर आपके नाम का खुतबा पढ़ रहे हूँ और मुजाहिदीन के लिए दुआ कर रहे हूँ तो ऐन इस वक्त जंग का आगाज़ फरमाइए। अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं की लाज रखेगा और आप फतह याब होंगे। जब वो घड़ी आई तो सुल्तान ने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। इस पर रकत तारी हो गई। दाढ़े मार कर रोया। फ़ौज की भी हिचकी बंद हो गई। पूरे लश्कर ने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की। जब सुल्तान नमाज से फारग हुआ तो फ़ौज से मुखातिब हुआ, जो वापस जाना चाहता है वापस चला जाए, जो मेरी तरफ तुम्हें इजाज़त है। मैं ना तुम्हें रोकता हूँ ना हुक्म देता हूँ कि वापस जाओ। तुम्हें अख्तियार देता हूँ, लेकिन इसमें रूमी से सिपाह से तन्हा भी लड़ूंगा। ये कहकर तीर और कमान फेंक दी। अपने हाथ से अपने घोड़े की दम बांधी। जंगी सामान जेब तन की और तलवार बेनियाम के एक आह सर पर बोला, अगर मैदान जंग में कत्ल हो जाऊं तो यही जंगी लिबास मेरा कफन होगा। अल्लाह अकबर। वाकई ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है। इस्लाम का ये बतल जलील और अजीम सिपा सलार एक बागी के हाथों शहीद हुआ। इस बागी का नाम यूसुफ ख्वारिज़मी था। आपका सन वसाल 10 रबीउल अव्वल 465 हिजरी के मुताबिक 1072 है। आप मर्द के शहर में अपने बाप के पहलू में दफन हुए और मुल्क शाम को अपने पीछे जानशीन छोड़ा। सुल्तान अलप अरसलान का अखलाक व किरदार, आप बड़े खुदा तरस और गरीब परवर थे। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर हमेशा शुक्र बजा लाते थे। और एक दफ़ा का जिक्र है कि आपका गुज़र में खरासीन के फुकरा से हुआ। आप इनकी हालत ज़ार देख कर रो पड़े और बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा की कि या अल्लाह इन गरीबों को अपने फजल से गनी कर दे। आप बहुत ज़्यादा सदका और खैरात किया करते थे। रमज़ान अल मुबारक में 15,000 शराफियाँ सदका करना आपका मामूल था। मुल्क के तूल अर्ज़ के फ़ुकरा मसाकीन के नाम एक रजिस्टर में दर्ज कर रखे थे, जिन्हें माकूल वज़ाइफ दिए जाते थे और इनके जुमला अखराजात की कफ़ालत हुकूमत करती थी। पूरे मुल्क में कोई जुर्म और ज़्यादती नहीं होती थी। रियाया खुशहाल थी और खराज की हकीकी आमदनी के अलावा किसी से कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता था और सालाना खराज की यकबारगी लेने की बजाय साल में आधा आधा करके 2 मरतबा ले लिया जाता था ताकि लोग आसानी से खराज अदा कर सकें। सदका वसूल करने वाले बाज़ आमलीन ने आपकी खिदमत में एक अरीज़ लिखा जिसमें वज़ीर मुमलकत निज़ामुल मुल्क तुसी की शिकायत की कि इनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। आपने निज़ामुल मुल्क को बुला कर भेजा और बाज़ परस की और कहा, अगर ये शिकायत सही है तो इसे संजीदगी से लो, अपने इखलाक को संवारो और अपनी इस्लाह करो, और अगर ये इल्ज़ाम है तो शिकायत कुनंदा की गलती को माफ़ कर दो। रियाया की माल की हिफाजत का जज्बा। एक दफ़ा आपको इतला मिली कि आपके एक गुलाम ने अपने किसी साथी का तमहीद चुराया है तो आपने उसे सूली पर लटका दिया। ये देखकर गुलामों में खौफ हिरास से आ गया और इसके बाद चोरी का कोई वाक़ा पेश ना आया। आप बादशाहों के सवाने हयात और इनके अखलाक व किरदार और शरई हकामात पर मुश्तमिल किताबों के मुताला से खालसन शौक़ रखते थे। जब आपको अपने एहसन हुस्न किरदार रिफ़ाए अहद की बदौलत दुनिया इस्लाम में शोहरत नसीब हुई तो कई फरमारवाओं ने खुद ब खुद आपकी अतायत कबूल कर ली और मुखालफ तुर्क करके आपके हम नवा बन गए। मावरा और नहर से लेकर शाम तक के दूर दराज इलाकों के बादशाह आपकी खिदमत में पेश और हाजिर हुए और आपसे इत्तेहाद किया। मुल्क शाह और सल्तनत को मुत्तहिद रखने में इसकी नाकामी। अलप अरसलान के वसाल के बाद इसका बेटा मलिक शाह तख्त नशीन हुआ। आपके चचा कादर बिन जाफरी जो करमान के सल्जोकों का हाकिम था, आपकी तख्त नशीनी को कबूल करने से इनकार कर दिया और ख़ुद तालिब तख्त हुआ। हमदान के करीब पहुंचा, भतीजे में खून रेज मार का हुआ और कादर मुल्क को शिकस्त हुई और वह मैदान जंग में काम आकर किरमान के इलाके पर कब्जा करके मुल्क शाह ने 465 हिजरी 1073 में सुल्तान शाह बिन अलप अरसलान को इस इलाके पर हाकिम मुकर्रर कर दिया।
सुल्तान मलिक शाह सल्जूकियों के दौर में सल्जूकी सल्तनत को बड़ी वसअत नसीब हुई। मशरक़ में इस सल्तनत की सरहदें अफ़गानिस्तान तक, मगरब में एशियाई कोचक तक और जनूब में बिलाद शाम तक वसी हो गईं। सल्जूकी सल्तनत का ये हदूद अरबा फ़तह दमश्क के बाद का है। दमश्क 468 बेमुताबिक 1075 में सल्जूकी सिपाहसालार अतिज़ के हाथों फतह हुआ और यहाँ अब्बासी खलीफा के नाम और खुतबा जारी हुआ। मलिक शाह ने शाम के मकबूजात पर अपने भाई ताज और दौला दमश्क के हवाले कर दिए ताकि फतवाहत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। यह वाक़या 470 बेमुताबिक 1070 का है। ताज और दुल्दा ही के हाथों शाम की सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। इसी तरह मलिक शाह ने अपने एक करीबी रिश्तेदार और बिन इसराइल को एशिया कोचक का वाली मुकर्रर किया। सुल्तान मलिक शाह दरअसल जहाद के सिलसिला को आगे बढ़ाना चाहता था। एशिया कोचक के इलाके में पहले रोमियों के ज़ेर नगीं थे। 470 हिजरी में मुताबिक 1070 में सुलेमान इन इलाकों का वाली मुकर्रर हुआ और इसी के हाथों सुल्तान सलाबका रूम की बुनियाद पड़ी। आखिर ज़िक्र सल्तनत 224 साल तक कायम रही और अबुल फ़रास और बिन इसराइल की नस्ल से 14 फरमामरनाओं ने इस पर हुकूमत की। इनमें सबसे पहला हुक्मरान सुलेमान बिन है, जिसे इस सल्तनत का बानी कहा जाता है। सुलेमान ने 470 हिजरी 1084 को अंताकिया फतह किया। 480 हिजरी 1087 में इसके बेटे दाऊद ने कोनिया फतह किया और इसे अपना पाया तख्त बनाया। कोनिया एशिया कुछ का खूबसूरत तरीन और अमीर तरीन शहर था। सल्जूकी ने इस शहर को बिनतीनी मसीह शहर से सल्जूकी और इस्लामी शहर बना दिया। 700 हिजरी और 1300 में ये सल्तनत मंगोलों के हाथों फतह हुई और बाद में दौलत उस्मानिया के कलमे रूम में शामिल हो गई। सलाबका रूम एशिया कुछ को तुर्की और सुन्नी स्टेट बनाने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। इन इलाकों में इस्लाम की इशाअत इन्हीं के हाथों में मुमकिन हुई। इन्होंने अजनबियत की इस दीवार को गिरा कर पेबंद खाक कर दिया जो यूरोप में इस्लाम की इशाअत और तरवीज़ में रुकावट बनी हुई थी। मलिक शाह के दौरे हुकूमत में अगरचा इस सल्तनत को काफ़ी तकवीत हासिल हुई, लेकिन इसके बावजूद सल्जूकी सिपाहसालार और सिंध शाम और मिस्र के इलाकों को मुतहद करने में नाकाम रहा। हालांकि वह इससे पहले मिस्र के अंदर उबैदी फ़ातिमी सल्तनत को अमलन चैलेंज दे चुके थे। जब अथेंस ने मिस्र पर हमला किया तो बड़े मिस्री लश्कर जिसकी क़यादत बदर अल जमाली कर रहा था, इससे पहले अरबों के एक छोटे से लश्कर ने शिकस्त से दोचार कर दिया। यह वाक़या रजब 469 हिजरी 1076 का है।